हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सबकी? उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ। और आज है संडे का दिन, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है। तो बहुत सारे कपड़े निकलते हैं बच्चों के और मेरे सबके। तो पूरे छत में कपड़े ही कपड़े दिख रहे थे। और कपड़े उठाने के बाद मैं आ गई थी और मतलब संडे का दिन पूरा कपड़े धोते धोते ही निकल गया था। और इसके बाद मैं नीचे आई तो फिर बच्चों से बोला कैप लगा लो, और कैप आई थी नई, तो ये लगा करके मेरे ही देख रही है। तो मेरे बाल इधर उधर निकल रहे थे और कैप नहीं लगा पा रही थी। तो बच्चों के साथ मैंने थोड़ी ऐसी मस्ती की और मेरा मूड था ऑफ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो बस ऐसा ही था कुछ मेरा दिन संडे का। और इसके बाद जब सब लोग लेट गए थे, और सर्दी के दिनों में सब लोग जल्दी लेट जाते हैं खाना पीना खा करके, और कुछ ऐसा माहौल ही चल रहा है घर का कि मतलब ज़्यादा कोई हंसता बोलता कुछ है नहीं। हंसी वाला टाइम तो निकल ही चुका है और सब नॉर्मल होने में अब टाइम लगेगा। तो कोई हंसता वंसता नहीं है ज़्यादा, बस ऐसे ही अपने काम की और सारा चीज़ें ऐसी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो चीज़ बहुत पहले से सोच रही हूँ, मम्मी इतनी दिन से मुझे चिल्ला रही हैं, मतलब 2-3 साल से, जब से मेरा रिलेशन थोड़ा सा ख़राब हुआ, तो उसके बाद से मम्मी हमेशा से चिल्लाती रही हैं कि बोलती रही हैं कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। लेकिन होता है ना, जब टेंशन में दिमाग होता है तो नहीं मन लगता है। लेकिन अपने आप अब समझ में नहीं आ रहा कि मतलब खुद से अट्रैक्शन हो रहा है पढ़ाई की तरफ। मैंने कहा जब चीज़ें हो ही रही हैं, जब माइंड उस तरफ जा ही रहा है, तो फिर क्यों ना करते हैं पढ़ाई। क्योंकि अब तो भैया भी नहीं है कमाने के लिए कि आगे का। पहले ये था कि भैया कमाता था तो इतनी टेंशन नहीं थी। अब सारी चीज़ें हैं तो मैनेज करना अकेले बहुत मुश्किल होता है। और प्राइवेट जॉब में कितना मैनेज होगा? 2 बच्चों का खर्च, पढ़ाई का खर्च, कपड़े, मतलब सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और पापा की एज भी 60+ हो गई है, तो वो भी कितने दिन करेंगे, कितने साल करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल। तो मुझे मतलब खुद को मजबूत करना होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और बस मैं यही सोच के ना, मेरा मन भी लग रहा है अभी बहुत, मतलब पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा दिमाग अभी बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बीटीसी करके और टेट का और आरओ का डालती हूँ, और कभी ना कभी निकल ही जाएगा। और पढ़ाई वैसे भी कभी भी नुकसान नहीं करती है कि हमने पढ़ लिया, हम इसमें नहीं हुए, तो नॉलेज ही बढ़ता है आगे के लिए बच्चों का। और फालतू दिमाग इधर उधर लगाने से अच्छा है, कोई कुछ कहता है और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि अगर मेरा पढ़ाई तरफ दिमाग जा रहा है, पढ़ाई में मन लग रहा है, तो मैं पढ़ाई कर लूँ। क्यों मैं ऐसी तरह फालतू टाइम वेस्ट करूँ? और जिसको जो बोलना है तो बोलता रहे, मैं रिप्लाई नहीं देती किसी का भी कोई कुछ भी। और इसके जो अभी मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, तो अभी मैंने नोट्स बनाए थे। देखो उसमें ऐस नहीं लगाया, नोट्स बनाए थे, तो मैं वही रिवाइज कर रही हूँ। क्योंकि जीके का भी मैंने 1-2 पेज ही लिखा है, तो बस स्टार्टिंग की थी। तो मैंने सोचा चलिए ये अपना रूटीन आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और बस मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि शाम को ही मैंने नोट्स बनाए हैं। तो मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, और 2-3 बार अगर मैं बार बार पढ़ लेती हूँ तो कोई भी चीज़ दिमाग में रह जाती है आसानी से। अभी सुबह का 7 बज चुका था और मैं नहा कर के आ गई हूँ। भगवान के सामने मैंने दिया जलाया, प्रणाम किया। और क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा कर पाऊँ, तो बस मैं आ गई थी किचन में। और आटा गूँध के मैंने पहले ही रख दिया था, नहाने से पहले ही आटा गूँध दिया था। और सब्ज़ी का भी आलू वगैरह सब कुछ बॉईल करके रख दिए थे। बच्चों को चाय देने के बाद मैं सब्ज़ी बना करके रख दूँगी, और रोटी भी बना के रख दूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और इतना जल्दी जल्दी हो जाता है ना सुबह का, कि आधा काम तो मैंने दौड़ के ही किया था, दौड़ लगा कर, क्योंकि एक भी टाइम ही नहीं बचा था। और आज बिट्टू नहीं गई थी स्कूल, क्योंकि उसके बैग की ना जो जिप है तो वो ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने कहा आज अगर सही हो जाएगी तो फिर कल से ही जाना। तो यहाँ सब्ज़ी बन चुकी है, और इसके बाद मैं बना रही हूँ रोटी। फटाफट से हाथ चलाने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर भी आधी बना के रख गई थी, और आधी वापस आके देखो अगर बनी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बनाऊँगी। और रोटी के लिए तो चाहे जितनी भी जल्दी कर लो, कोशिश कर लो, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि गैस जितनी तेज़ जलेगी उसी हिसाब से रोटी बनेगी। और खुद के जल्दी करने से कुछ भी नहीं होता है।